हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट पॉइंट में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं का निर्धारण करता है? तो अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं का निर्धारण करता है, अर्थात डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो आपको बता दूं कि जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकती है। कैसे हटा सकती है? तो महाभियोग लगाकर हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है वह राष्ट्रपति होता है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? तो वह राज्य सरकार के परामर्श करके केंद्र सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है, तथा इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो वी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन नामक 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं तो राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, तो अतः इसका डी जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह मामला था, तो वह मामला था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इस पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, अतः इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उनके पद से संसद हटा सकती है महाभियोग लगाकर, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, ये तीनों होती हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में उनके खिलाफ अभियोग कार्रवाई शुरू की जा सकती है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो अधिकतम 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। 6 सप्ताह के अंदर संसद या तो उसे पारित कर दे या फिर उसका निस्तारण कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनावी संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? तो
तो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति संबंधी विवादों को निषेधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी, और ये जो थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ये भी याद रखना है आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है यह निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा तो वह उनके स्थान पर कार्यरत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है, तो इसका ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है वह संसद के सभी सत्र को आयोजित या स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा चुना जाता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी जो विवाद होता है उसका चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? जो भारत का राष्ट्रपति है वह भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, लेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इन सभी की करता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिसे एंग्लो इंडियन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी करता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है? तो वित्तीय आपात घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, अतः हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के नामांकित किए गए जो सदस्य हैं वो अब राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल होते हैं वे संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, लोकसभा अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति होती है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, तो इसका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।